झारखंड के लोग क्यों पीछे हैं? सिर्फ वार्ता पे वार्ता हो रही है। जिस प्रकार से सनी देओल का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एक दिवसीय जो है वो अनशन पर है, धरना पर है, यूं कह ले कि जो है वो पूरी तरह से फास्टिंग में है और लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं। विधायक बोले 30-35 विधायक अगर एक साथ बैठ गए धरने पर, सरकार बाप बाप करेगी। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं सफर सच। इस वक्त हम लोग राजधानी रांची के पुराना विधानसभा के परिसर में हैं और आप ठीक मेरे पीछे जो है देख सकते हैं, डुमरी के इकलौते विधायक टाइगर जयराम महतो जो है यहाँ पे एक दिन के लिए, एक दिवसीय जो है वो अनशन पर है, धरना पर है, यूं कह ले कि जो है वो पूरी तरह से फास्टिंग में है और लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं। हम सब ने देखा कि जिस प्रकार से झारखंड के सदन के अंदर जयराम महतो एक एक मंत्री के पास जाकर के जो है वो बाकायदा कहते फिर रहे हैं कि छात्रों के साथ जाइए, छात्रों से मिलिए, बात करिए, लेकिन अभी तक जो सरकार में लोग हैं, जो सिस्टम में बैठे हैं, वो एक भी नेता वहां तक नहीं पहुंच पाए। ना राधा कृष्ण किशोर जी से पहुंचे, चूंकि इन्होंने बाकायदा सदन के अंदर जो है कैमरे के सामने कहा कि जाइए छात्रों से मिलिए, उसके बावजूद भी नहीं मिले। सवाल यह है कि क्या जयराम महतो जिस प्रकार से लगातार छात्रों के साथ खड़े हैं, सिस्टम के लोग कहां सोए हैं, क्यों नहीं मिल रहे छात्रों से? सीधा सवाल है जयराम महतो जी से। सिस्टम के लोग मुख्यमंत्री के इजाजत के बिना पानी नहीं पीते हैं। बार बार वही कह रहे थे, मुख्यमंत्री इजाजत देंगे तो जाएंगे, मुख्यमंत्री इजाजत नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। शायद मुख्यमंत्री की इजाजत उनको नहीं मिली है। अच्छा जयराम जी, क्या लगता है, आप दिल्ली गए, दिल्ली में छात्रों को न्याय मिला, बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे थे, जो चीज को लेकर के मांग कर रहे थे वो इस्तीफा देने तक मजबूर कर दिए। झारखंड के लोग क्यों पीछे हैं? सिर्फ वार्ता पे वार्ता हो रही है। जिस प्रकार से सनी देओल का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यहाँ तो कुछ बच्चों को मिल ही नहीं रहा है, वार्ता पर वार्ता किए जा रहे हैं। क्या लगता है कब तक सफल होगा ये? देखिए, सरकार टाल मटोल कर रही है, सरकार भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रही है, सरकार बचाना चाह रही है दोषियों को, और बड़े दोषियों को, छोटे दोषियों को पकड़ने में सरकार इंटरेस्टेड है, बड़े दोषियों को पकड़ने में सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो बचाव कर रही है। और मैं जैसा देख पा रहा हूँ, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, भ्रम की स्थिति सरकार उत्पन्न करा रही है। बताइए, उन छात्रों को बुला रहे हैं डेलीगेट्स में जिनका कोई वास्ता नहीं आंदोलन से, जो धरने पर नहीं बैठे हैं, जो छात्रावास में हैं, जो अपने घरों में हैं, हॉस्टल्स में हैं, उनको बुला रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। जो धरने पर हैं, जो हड़ताल पर हैं, जो भूख हड़ताल पर हैं, उनसे बात करनी चाहिए। सवाल ये है जयराम जी कि आप लोग लगातार, आपकी टीम के लोग, चाहे तमाम झारखंड के आंदोलन जो है वो छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 16 दिन से जो है लगातार प्रोटेस्ट पे हैं, लेकिन ये सारी चीजें उत्पन्न होने के बाद भी जो डेलीगेट के लोग हैं वो डायरेक्ट वार्ता नहीं कर रहे हैं। इसमें आप मतलब क्या समझ में आता है आपको? चूंकि आप लोग तो सदन के अंदर हैं, लगातार बात भी होती है, मुख्यमंत्री जी से आपकी वार्ता भी हुई है, आपने बाकायदा कहा भी है, कैसे मतलब चीजों को इग्नोर किया जा रहा है? इग्नोर तो किया जा रहा है, इग्नोर करने का ही कारण है कि वार्ता 3-4 बार हो गई, एक बार में बात हो जाती, 3 गो तो मांग ही है, और मांगे कोई बड़ी मांग थोड़ी है, सत्ता थोड़ी मांग लिया है, विधायक की कुर्सी थोड़ी मांग ली है। जिन परीक्षा में धांधली उन्हें रद्द करने को कह रहे हैं, हुई है धांधली। अभय तिवारी तो 1 दर्जन अपना रिश्तेदार को ही सीजेल में ढुका दिया है, तो धांधली हुई तभी घुसा पाया है। दर्जनों छात्र भूख हड़ताल पर हैं, एक तो आईसीयू में है, और देवेंद्रनाथ महतो के जो है इन्फेक्शन बताए जा रहे हैं कि इन्फेक्शन हो गया है, आप एक दिवसीय जो है निर्जला उपवास में है, तो ये सारी चीजें मतलब नहीं पहुंचा पा रही है सरकार तक आवाज। सरकार मगरूर है, सरकार गुरूर में है, और गुरूर मगरूर समय के साथ सब टूटता है। अगर वो इस अभिमान में है, दर्प में है, तो दर्प भी उनका टूटेगा, ये अभिमान भी टूटेगा। कल जो है बाकायदा विधानसभा घेराव भी रखा गया है, मार्च रखा गया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि फिर से छात्रों के ऊपर एफआईआर होगा, फिर से लाठीचार्ज होगी, वाटर कैनन का विधानसभा घेराव से अगर सबसे ज्यादा कोई वाकिफ है तो हम लोग वाकिफ हैं। बिल्कुल, बाकायदा उसको लेकर के आप लोग जेल भी डिटेन भी हुए हैं, मारपीट किया, मैंने लाठीचार्ज हुआ है, मैंने जो होना चाहिए हुआ है, केस मुकदमा होवे किया है, अभी भी केस चलिए रहा है। तो विधानसभा घेराव जो होगा निसंदेह, उसमें अभी जो कह रहे हैं कि ये दिल्ली झारखंड अलग, ऐसा नहीं है, दिल्ली वाला दृश्य यहाँ भी दिख जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली का दृश्य यहाँ दिखे, दिल्ली जैसी स्थिति यहाँ उत्पन्न हो, इसलिए सरकार को बातचीत कर लेना चाहिए, कल से पहले बातचीत करनी चाहिए। अच्छा, आप तो मिलते रहते हैं मुख्यमंत्री जी से, बात क्या हुई, क्या कहा गया, आश्वासन क्या मिलता है? आप तो बातचीत तो करते रहते हैं। मुख्यमंत्री मूड में नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है,
हमें लगता है मुख्यमंत्री के दोस्त शायद फंसेंगे, और सुने उनके कोई पुराने बचपन के दोस्त थे, उनके घर में भी कुछ पेपर्स मिले थे। मतलब मुख्यमंत्री भी फंस सकते हैं इस जाल में। अरे भाई, जब उनके मित्र हैं तो जाहिर सी बात है उनका मित्र है, या तो उनकी रजामंदी होगी या तो उनका नाम को भंजाया होगा, लेकिन कुछ तो कारण है। जो अनिश्चितकालीन लोग भूख हड़ताल में हैं, मतलब कई लोग जो हैं पानी पी रहे हैं सिर्फ, आप तो आज निर्जला में हैं, इससे क्या साफ संदेश देना चाहते हैं गवर्नमेंट में? इससे संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी गुरूर को, अपने अभिमान को तोड़ें, संवाद करें, मांगों को पूर्ण करें, आंदोलन को समाप्त करें। आंदोलन कब तक समाप्त हो सकता है? क्योंकि आप लोग तो जो मांगे हैं, रद्द, जांच, रिफॉर्म के बाद ही होगा। अगर कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगती है, मान लेते हैं, तो क्या कुछ वही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम बन जाएगा, एक कॉलोनी बन जाएगा कुछ महीनों के लिए, वहीं लोग रहेंगे, खाएंगे, आंदोलन करेंगे, वहीं रहेंगे। अभी जिस प्रकार से आप लोग बैठे हैं, आपके साथ कोई और जो है जो विधायक में है, वो आ सकते हैं इस भूख हड़ताल में, या फिर तो उसके लिए तो उनको ऐसा अनुमति लेना होगा, स्पीकर को पत्र लिखना होगा। अभी तक कोई ने लिखा नहीं, कम से कम एक दिन पहले लिखना होगा। तो हमें लगता है कोई किसी की इच्छा नहीं है। छात्र धरना पर हैं, बस फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं, मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले आते हैं। अगर सभी विधायक, चलो अब जो मंत्री छोड़कर अगर 30-40 विधायक अगर एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे ना, तो सरकार हिल जाएगी। बैठ जाना, क्या दिक्कत है? विधायक तो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनको तो और ज्यादा जल्दी बैठना चाहिए। आप तो आवाज भी सदन के अंदर उठाए, लोगों से बात भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर विधायक बोले 30-35 विधायक अगर एक साथ बैठ गए धरने पर, सरकार बाप बाप करेगी। तो सरकार की मंशा ही नहीं है कि छात्रों की बात को सुना जाए। बिल्कुल भी मंशा नहीं है। सरकार झूठ मूठ का दिखावा कर रही है, अपना अब मीडिया में अपने आप को बैलेंस करने के लिए बयान दे रही है, दिल चीर लो, सीना चीर लो, ऐसा कुछ नहीं है। अब बुला रही है जेसीएम की छात्र इकाई को, एनएसयू की छात्र इकाई को बुला रही है। मतलब खुद के लोगों को क्यों बुलाएंगे? वो तो आपके समर्थक हैं, वो धरने पर हैं, वो भूख हड़ताल पर हैं, आंदोलन से उनका वास्ता है। ठीक है, उन्होंने समर्थन किया, अच्छी बात है, स्वागत है, उनका सराहना है कि भाई आप सत्ता में होकर समर्थन किए। तो समर्थन करने के नाते आप थोड़ी मतलब वार्ता में बैठेंगे। वार्ता में वही बैठेंगे जो 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। अभी अभिजीत दीपके का समर्थन आप लोगों को चाहिए, या फिर क्या चाहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से झारखंड किसी का मोहताज नहीं है, अगर वो देते हैं स्वागत है, नहीं तो झारखंड कैपेबल है। चलिए, तो देख पा रहे होंगे कि जयराम महतो जी जो है एक दिन के लिए जो है वो, आप देख पा रहे होंगे कि निर्जला उपवास जो है वो रखे हैं। और इधर आप देखेंगे जयराम महतो जी के समर्थक हैं, बहुत सारे लोग हैं। थोड़ा इन लोगों से भी बातचीत करते हैं, भाई कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को? चूंकि लगातार पिछले 16 दिनों से जो है छात्र अनशन पर बैठे हैं और लगातार वार्ता पे वार्ता सिर्फ हो रही है। वार्ता के बाद जो है किसी चीज पे जो है सटीक जाकर के एक नीति, एक नया नियम या कुछ ऐसा निकल करके नहीं आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को सर आप लोग? जयराम महतो जी के जो है साथ चल रहे हैं, बैठे हैं उनके साथ। सबसे पहले तो आपका चैनल का जोहार दादा। जोहार जोहार। जोहार। आप इस आंदोलन को आप देख सकते हैं कि पिछले आज 16वां दिन से आज चल रहा है छात्र आंदोलन, लेकिन अभी तक सरकार जो सकारात्मक पहल होना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। वो करना या मनसा है या नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। अभी तो संवैधानिक तौर तरीका से सब छात्र आ रहे हैं। जिस दिन अपना रूप दिखा देंगे, पूरे झारखंड का छात्र रांची में घुसने का काम करेगा, उस समय देखिएगा इसका हालत क्या है। अगर नहीं जल्दी इसको निराकरण करती है, जो मांग है छात्र का, वो मांग अगर नहीं करती है तो फिर बहुत भयावह रूप होने जा रहा है। और एक टाइगर का खाली आह्वान हो जाए तो उसके बाद देखिए क्या स्थिति बनेगा। ये संविधान मतलब क्या झारखंड के इतिहास में पहली बार है जो एक विधायक अनशन पर बैठ रहे हैं, सरकार के खिलाफ बैठ रहे हैं। तो सरकार को संज्ञान में ले लेना चाहिए और बहुत जल्द इसको पहल करना चाहिए, लेकिन पता नहीं। छात्रों के ऊपर ये कहा जा रहा है, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है गुप्त सूत्रों के अनुसार, कि कल जो है लाठी चार्ज भी हो सकता है, एफआईआर भी हो सकता है, वाटर कैनन भी छूट सकता है, आंसू गैस के गोले भी खाने पड़ सकते हैं। तो छात्र को क्या लगता है कि मतलब ये सब झेल पाएंगे? बिल्कुल झेल पाएंगे। देखिए, तानाशाह सरकार है, वो लाठी चलाएगी, वो टीयर गैस भी छोड़ेगी, लेकिन छात्र हैं जो अपने मांग को लेके अड़े हुए हैं। और हम अपना अधिकार लेने के लिए जा रहे हैं। हमको अपना अधिकार चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, एग्जाम दिए हैं, जेएसएससी दिए हैं, जैसे सीजीएल दिए हैं, जेपीएससी दिए हैं, पीजीटी दिए हैं, जेट दिए हैं। हम 25 तारीख से बापू वाटिका से यहाँ पे मौजूद हैं।
25 तारीख को जब स्टार्ट हुआ देवेंद्र दास जब स्टार्ट किए तो उनके साथ हम स्टार्ट किए इस आंदोलन को। और जैसे लोग कोई कहेंगे कि इस स्टूडेंट का मैटर है, लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इसको, जेएलकेएम पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम भी जेएलकेएम से जुड़े हुए हैं, और क्या हम जेएलकेएम से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट नहीं है? आपको क्या लगता है हम स्टूडेंट नहीं है? हम भी स्टूडेंट हैं। और जेएलकेएम पार्टी में आपको हम बता रहे हैं कि 70 से 80% लोग प्रताड़ित हुए स्टूडेंट ही हैं। आप वहां पे देख लीजिए, महेंद्र मंडल जो बैठे हुए हैं 14 एडमिट कार्ड लेके बैठे हुए हैं, देवेंद्र दा हुए वो भी स्टूडेंट है, प्रेम नायक वो भी स्टूडेंट है, कुश महतो वो भी स्टूडेंट है। जेएलकेएम में आपको हमारा विधायक भी student क्रांतिकारी सभी है तो स्टूडेंट है, क्योंकि हम लोग का हक अधिकार नहीं मिल रहा है, हम लोग को जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं, हम लोग मेंटली टॉर्चर हो रहे कल के हैं। आंदोलन के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है कल के आंदोलन के लिए। चलिए और लोगों से बात करते हैं, कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को दादा आप लोग? देखिए, झारखंड प्रदेश के छात्रों के सम्मान में जेएलकेएम है मैदान में, और लड़ाई अब तो सड़क से लेकर सदन तक होगी। और आप देख रहे हैं कि सड़क पे हम लोग लड़ रहे हैं और सदन पर हमारे माननीय विधायक जी पुरजोर तरीके से छात्रों की जो अधिकार है उनकी रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। कल का जो आंदोलन है उसकी क्या रूपरेखा है? लाठी खाने के लिए तैयार हैं तमाम छात्र? क्योंकि वार्ता से तो बात नहीं बन पाई है। देखिए, ये सरकार वार्ता का खेल खेल रही है, मीटिंग का खेल खेल रही है। सरकार का मनसा साफ नहीं है। नहीं तो जब जेपीएससी के मामले को उठाने का काम जेएलकेएम के हमारे नेता देवेंद्र महतो ने किया, जो जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ, हम लोग लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। और आज जब सरकार वार्ता पर आ रही है तो फिर ये जेएमएम का संघ, एनयूएसआई, ये सब जो आ रहे हैं वो लोग पहले से कहाँ सोए हुए थे, किस बिल में थे जो आज बिलबिला के निकल रहे हैं? और सरकार ये मीटिंग का खेल खेल रही है। सरकार का मनसा साफ नहीं है। और कल विधानसभा का राज्य के पूरे तमाम 24 जिला के छात्र जुट रहे हैं। जेएलकेएम का नैतिक समर्थन है। जेएलकेएम मैदान में 7 छात्रों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और सरकार की जितनी ताकत है, सरकार के पास जितनी संस्थाएं हैं, सारी संस्थाएं को अपना यूज कर ले, लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कल विधानसभा का घेराव होकर रहेगा। चलिए बहुत धन्यवाद। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? चूंकि पिछले 16-17 दिन से जो है छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आज जो है डुमरी के विधायक जी जो है वो निर्जला उपवास पर जो है वो यहाँ पे बैठे हैं। देखना ये होगा कि जिस प्रकार से झारखंड गवर्नमेंट जो है छात्रों के साथ सिर्फ वार्ता वाला जो है फुटबॉल खेल रहे हैं, वो कब तक जो है फाइनल जीत में परिवर्तित होता है। बाकी बने रहिए सफर सच के साथ, देखते रहिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।